जो आदमी आपसे बात कर रहा था वह गड्ढे में गिर रहा था। सदस्य गड्ढे में गिरने से बचने के लिए एक साथ रेंगते हैं, लेकिन वे दोनों अभी भी दूसरे आदमी की तरह गिर गए। जो छेद वे अभी गिर गए थे वह वास्तव में एक कमरा था। ऐसा लगता है कि यह घर अयस्क खनन में बनाया गया था। उन्होंने कमरे में एक लाल दरवाजा खोजा। उन्हें लगता है कि इस दरवाजे के पीछे बाहर का रास्ता है। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे के दूसरी तरफ एक अथाह गुफा है। उसके बाद उन्हें कमरे में एक प्रोम और एक रस्सी मिली। उन्होंने इसे बांध दिया और इसे प्रोम में बांध दिया। आदमी के आत्मव्यक्ति के कारण मैके ने पूरी तरह से उसे रैंप जारी करने के लिए आने दिया, लेकिन पहली बार उन्होंने लगभग कार्टर को लहराया, दूसरी बार फेंक दिया, लेकिन फिर भी नहीं आया। जब यह गिर गया तो इसने इसके बगल में प्राकृतिक गैस पाइप को भी मारा, लेकिन अब उन तीनों ने ध्यान नहीं दिया। मैके के 3 परीक्षण विफल रहे। गिरते समय रैंक अभी भी आग लगाने के लिए घर्षण था। सौभाग्य से कार्टर ने समय में वाल्व को बंद कर दिया। मैके ने आखिरकार 3 परीक्षणों के बाद हार मान ली। फिर कार्टर कोशिश करने के लिए आया था, हालांकि हर बार सफल रहा, लेकिन रैंक चिपक नहीं सका। कई विफलताओं के बाद उन्हें एक और रास्ता खोजना पड़ा। इस समय केट ने एक संभव समाधान तैयार किया। यदि आप लकड़ी के 3 टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो यह भारी वजन का सामना करेगा। उन्हें एक बोर्ड मिला, बार पर चढ़ गया और बोर्ड के एक छोर को बांध दिया। दूसरा छोर एक विशेष तरीके से एक साथ जुड़ा हुआ है। यह सच है कि यह प्रभावी है। उसके बाद उन्होंने बैरल को शीर्ष पर रखा। इस समय कार्टर गुफा के दरवाजे तक खड़े होने में सक्षम थे, लेकिन उस समय अचानक भूकंप आया। पहले इस्तेमाल किए गए तख्तों के अलावा कार्टर ऊपर से गिर गया। गिरावट के कारण कार्टर टूट गया, क्योंकि अभी भूकंप घर के नीचे के स्तंभ वे पास और असहनीय है। यह देखते हुए कि घर एक और गहरे क्षेत्र में गिरने वाला था, मैके ने दूसरे तरीके से सोचा। उन्होंने जमीन पर एक स्टील बार मांगा, स्टील बार के बीच में रस्सी बांधे, फिर एक पाइप खोजे। उन्होंने एक प्राकृतिक गैस के साथ पाइपलाइन के एक छोर को संरेखित किया और ट्यूब के दूसरे छोर पर एक स्टील बार रखे, फिर इसे कसकर कपड़े से लपेटे तो एक साधारण जादू बंदूक की गई थी। प्राकृतिक वाल्व खोले और अंत में लाइटर दबाए। स्टील बार सीधे गुफा से बाहर उड़ते हैं। मैके ने रस्सी को उठाया और स्टील के पाइप की तरह बाहर होने की उम्मीद में खींच लिया। इस प्रकार वे रस्सियों के साथ बाहर चढ़ सकते हैं, लेकिन स्टील के पाइप के कारण बहुत दूर तक उड़ान भरती है। मैके कहीं भी नहीं खींच सकता, लेकिन केवल अधिक से अधिक धूल गिरती है, इसलिए कमरे का वजन बढ़ा। कमरे के पृष्ठभूमि स्तंभों का कारण बनता है और अब नहीं खड़ा होता है। कमरे में झुकाव शुरू हो गया। अराजकता के दौरान केट गिर गए। सौभाग्य से उसने रस्सी पकड़ी और यह तार अंत गलती से मैके द्वारा समझ गया। हालांकि केट की स्थिति बहुत खतरनाक है, लेकिन उसने उनके लिए एक और उत्तरजीविता अवसर की खोज की। घर की पृष्ठभूमि पर एक कृत्रिम सुरंग है। उससे प्रकाश को देखते हुए उसने सोचा कि कोई रास्ता होगा। उसने वहां से गुजरने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। यह जानने के बाद कार्टर भी सुरंग में चले गए। अगला मैके था, लेकिन वह कायर था। इस समय रस्सी टूटने वाली है। रस्सी टूटने से पहले मैके ने सुरंग में जल्दी से प्रवेश किया। सुरंग में प्रवेश करने के बाद पूरा कमरा रसातल में गिर गया। अंत में वे इस सुरंग के माध्यम से बाहर गए। उसके बाद वे अटलांटिस लौट आए। शेष डॉक्टरों ने उन्हें बैंड किया।